नमस्कार, जय भीम, जय जवाहर। मैं पत्रकार संदीप नौखवाल। राजस्थान की सियासत काफी गर्म हो चुकी है। सचिन पायलट की गाड़ी जयपुर के लिए निकलते ही कांग्रेस प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा का बयान सामने आता है कि सचिन पायलट अगर अनशन पर बैठे तो कुछ भी हो सकता है। आपको बता दें कि सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सचिन पायलट को अनशन को पार्टी के खिलाफ माना है। आपको बता दें कि रंधावा ने कहा कि पायलट का अनशन पार्टी के खिलाफ है। अगर वो अनशन पर बैठे तो ये ठीक नहीं होगा, एक्शन लिया जाएगा पार्टी की तरफ से। इससे सियासी माहौल बिल्कुल पूरी तरह से गर्मा चुका है। लेकिन सचिन पायलट कहाँ रुकने वाले थे, वो जयपुर पहुंच चुके हैं और अनशन पर बैठ चुके हैं। उसके बाद सूत्रों के हवालों से बड़ी अपडेट भी निकल के आ रही है कि कांग्रेस प्रभारी या कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट की सदस्यता भी रद्द कर सकती है। यानी सचिन पायलट अब ना ही तो विधायक रहेंगे या ना ही तो कांग्रेस में किसी पद पर रहेंगे। यानी उनका हाल उस तरह हो जाएगा जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर कुलदीप बिश्नोई का हुआ था। कुलदीप बिश्नोई के एंटी वोट क्रॉसिंग करने पर राज्यसभा के सांसद बनाते समय उस समय उन्होंने भाजपा के कैंडिडेट को वोट दे दिया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उनका सदस्यता रद्द कर दी। जिसके बाद हरियाणा के अंदर उपचुनाव हुए और एक बार फिर से यहां पर आदमपुर की सीट पर चुनाव सरकार को करवाने पड़े। हालांकि फिर से वो अपने बेटे को विधायक बनाने में कामयाब रहे। अब राजस्थान के अंदर भी सियासी माहौल इतना गर्मा चुका है। जी हाँ, अगर वाकई तौर पर देखा जाए, अगर ताकत के हिसाब से देखा जाए तो अशोक गहलोत ताकत के मामले में सचिन पायलट से कम नहीं है। आपको बता दें कि एक खेमा जहां अशोक गहलोत की तरफ है तो दूसरा खेमा पायलट की तरफ है। दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू है जो आपस में लड़ रहे हैं। अनशन पर आपको बता दें कि सरकार की गतिविधियों के खिलाफ, बीजेपी पर एक्शन ना लेने के खिलाफ सचिन पायलट आज अनशन पर बैठे हैं। कुछ दिन पहले स्वतंत्र सेनानियों की पत्नियों ने धरना दिया था, जिसके बाद अशोक गहलोत ने उन पर भी अत्याचार किए थे। उस समय भी सचिन पायलट ने कहा था कि सरकार गलत कर रही है, मैं गलत के खिलाफ बैठा रहूंगा। आज उनका अनशन पर बैठना बिल्कुल सही है। मैं सही मानता हूं कि वो सरकार की नीतियों के खिलाफ अनशन पर बैठे हैं, अपनी ही सरकार की नीतियों के खिलाफ अनशन पर बैठे हैं। क्योंकि सरकार सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, ना कि जनता के बारे में, ना कि स्वतंत्र सेनानियों की पत्नियों के बारे में, ना कि जो करप्ट अफसर पकड़े गए हैं, जो करप्ट नेता जिनके सबूत तक सचिन पायलट के पास है, उन पर कार्रवाई करने के बजाय उनके खत को पढ़ा भी नहीं जाता है। इस मामले में मैं सचिन पायलट के बिल्कुल साथ हूं। सचिन पायलट जानते हैं कि आज वो अनशन पर बैठेंगे तो कांग्रेस पार्टी के नेता या कांग्रेस पार्टी उनकी सदस्यता भी रद्द कर सकती है, वो विधायक भी नहीं रहेंगे। वो जानते हैं, इसके बावजूद भी वो आज अनशन पर बैठे हैं। ऐसे में सचिन पायलट को खुद पर भरोसा है कि अगर कांग्रेस पार्टी उनकी सदस्यता भी रद्द कर देती है, उनको पार्टी से बाहर निकाल भी देती है, तो आने वाले चुनाव के अंदर वो नया झंडा लहरा सकते हैं, नया झंडा गाड़ सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर हरियाणा के अंदर या कहीं पर भी क्षेत्रीय पार्टियां उभरी थी, जिस प्रकार से कैंडिडेट आप जेजेपी लगा सकते हैं, जिस प्रकार से जेजेपी पार्टी हरियाणा के अंदर उभरी थी, उसी प्रकार से राजस्थान के अंदर सचिन पायलट उभर सकते हैं। अपनी नई सरकार बनाने की दावेदारी पेश कर सकते हैं, अपनी नई पार्टी भी बना सकते हैं या किसी पार्टी के साथ शामिल होकर वहां से भी वो सरकार बनाने की कोशिश कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन काफी दावा कर रहे हैं कि वो भाजपा में शामिल हो गए, लेकिन अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता कि सचिन पायलट पर अगर कांग्रेस अपना बदला लेती है, अगर कांग्रेस उन्हें बाहर निकालती है, सचिन पायलट भाजपा में भी जा सकते हैं, दूसरी पार्टियों में भी जा सकते हैं। हालांकि भाजपा में जाने के चांस उनके नहीं है, क्योंकि आज वो अनशन पर बैठे हैं तो भाजपा की करप्शन नीतियों के कारण आज अनशन पर बैठे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि बड़ा झटका सचिन पायलट को लग सकता है राजस्थान से, और क्योंकि पार्टी विरोधी गतिविधि मानी जा रही है उनका अनशन पर बैठना। पायलट ने मुझसे इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं की। मैं कांग्रेस प्रभारी हूं, मैं उनके संपर्क में हूं और बातचीत की अपील भी करता हूं, क्योंकि वह कांग्रेस पार्टी के लिए एसेट है। आपको बता दें कि पायलट का तरीका गलत, उन्होंने कहा कि राजस्थान प्रभारी ने कहा कि पायलट का तरीका गलत है, मुद्दा सही है लेकिन तरीका गलत है। आपको बता दें कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत से बात करूंगा। बता दें कि कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की एकाएक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस में खलबली मचाती है।
यही नहीं, पायलट ने अपनी सरकार के खिलाफ अनशन करने का ऐलान किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है कांग्रेस। सुखविंदर सिंह रंधावा ने यह भी वादा किया है कि सरकार सही काम कर रही है। लेकिन जनता क्या सोचती है, जनता क्या लिखती है, ये मैटर करता है। आप क्या लिखते हैं, आप क्या सोचते हैं, हमारी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। क्योंकि आज राजस्थान के अंदर सरकार हिली हुई है, तो 2024 की दावेदारी सचिन पायलट पेश कर सकते हैं। वो पीछे नहीं हटेंगे। 2024 के सीएम के चेहरे हो सकते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी अगर सच में उन्हें सामान्य इज्जत देना चाहती है, अगर कांग्रेस पार्टी इज्जत ना देकर उन्हें पार्टी से बाहर करती है, तो भी वो विपक्ष में रहते हुए अपनी दावेदारी सीएम के तौर पर पेश कर सकते हैं। इसको लेकर आप अपनी राय कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा दी पब्लिक के साथ। जय हिंद।